नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं उस आम समस्या के बारे में जो कि हर किसी के घर में बहुत कॉमनली हमें समझ में आती है, दिखाई देती है। पेट दर्द। पेट दर्द क्यों होता है, इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है, इसके समाधान क्या है, कौन कौन सी वो वजह है जिनकी वजह से पेट दर्द हो सकता है, कितना ये कॉमन है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी जानेंगे। इस बीच ये भी बता दूं कि अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरोसिटी है आपकी आज के टॉपिक से जुड़ी हुई, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। फोन लाइन्स के जरिए आप फोन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे और पूछ सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले का रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, पेट दर्द का मतलब आपके पेट में होने वाली असुविधा या अन्य असहज संवेदना है। लगभग हर किसी को कभी न कभी पेट में दर्द होता ही है। पेट दर्द के ज्यादातर कारण चिंता का विषय नहीं होते हैं और आपका डॉक्टर आसानी से समस्या का निदान या उपचार कर सकता है, लेकिन कभी कभी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसके लिए चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पेट दर्द के कई कारण होते हैं, कुछ अन्य की तुलना में ज्यादा गंभीर होते हैं। पेट दर्द जैसा महसूस होना आपके पेट में किसी अन्य अंग से या आपके पाचन तंत्र के बाहर से आ सकता है। अगर आपका पेट दर्द बिना किसी कारण के लगातार या गंभीर है, तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी हो जाती है। पेट दर्द आपके पेट के किसी भी हिस्से में होने वाली तकलीफ है, आपकी पसली और श्रोणि के बीच। पेट में दर्द आपके पेट के अलावा अन्य अंगों से भी आ सकता है, जैसे पेट, जिगर, पित्ताशय की थैली, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये सभी आपके पाचन तंत्र के अंग हैं। लेकिन दर्द आपके पेट की दीवार, त्वचा, मांसपेशियों से भी हो सकता है, जो आपके पेट के बाहरी आवरण को बनाते हैं। कभी कभी आपके पेट में जो दर्द महसूस होता है वो कहीं और से आ सकता है, जैसे आपकी छाती, श्रोणि या पीठ। आपको डॉक्टर को दिखाना है या नहीं, या डॉक्टर को इसका इलाज कैसे करना है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि पेट का दर्द है कैसा। हल्का या गंभीर, सुस्त या तेज, जलन है, दर्द है, ऐंठन है या शूल है, लगातार हो रहा है या फिर रुककर एक ही जगह पर है, या पूरे पेट में। पेट दर्द के कई कारण हो सकते हैं। ये पाचन, चोट, संक्रमण या बीमारी से संबंधित हो सकता है। ये पेट के अंदर के किसी अंग से या पेट की दीवार की मांसपेशियों या त्वचा से आ सकता है, या आसपास के किसी अन्य स्थान से फैल सकता है। पेट दर्द के ज्यादातर कारण अस्थायी होते हैं, गंभीर नहीं होते। ये पाचन, मासिक धर्म या किसी अस्थायी संक्रमण से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये इतना ज्यादा तेज भी हो सकते हैं कि असहनीय हो जाए। इसके लिए आपकी किडनी या गॉल ब्लैडर का स्टोन जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में एसिडिटी की वजह से भी दर्द इतना तेज हो जाता है कि हालत खस्ता हो जाए। इसके लिए आप अपने खाने पीने, लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट से सलाह भी ले सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट।
तो हेल्दी इंडिया आप देख रहे हैं और रिपोर्ट आपने देखी पेट दर्द के विषय में थी, लेकिन डिटेल में जानेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर रिंकेश कुमार है हमारे साथ। डॉक्टर रिंकेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये फोर्टिस मेमोरियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हमारे साथ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डायरेक्टर हैं। इनके साथ साथ डॉक्टर नीति विजय हमारे साथ जुड़ी है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। डॉक्टर रविंद्र वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर लेते डॉक्टर रविंद्र वत्स के साथ। डॉक्टर रविंद्र, पेट दर्द को कैसे डिफाइन करेंगे आप? जो है वो विभिन्न प्रकार का सकता है, जिसको या कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर कोई रुकावट या हाथ में रुकावट उसकी वजह से होता है। तो आमतौर पे अगर क्लासिफाई करें तो एक तो जो सामान्य छोटी मोटी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, दूसरा जो जिस केस में आगे किसी तरह का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हल्की फुल्की गैस्ट्राइटिस जैसे ज्यादा खाना या फिर बाहर खा लेना उसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है। या फिर जैसे हम जो पेट दर्द होता है अगर राइट अपर एब्डोमेन में होता है और रुक रुक के बार बार होता है, इसलिए वो गॉल ब्लैडर स्टोन की आमतौर पे ये हम कहते हैं कि 4 मेन फर्टाइल इन एज ग्रुप में ज्यादा होता है, पर वैसे किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। यूजुअली जो गॉल ब्लैडर है वो बैक की तरफ करता है। इसी तरह अगर राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द होता है तो मोस्ट कॉमनली अपेंडिक्स की वजह से होता है, ठीक है। या फिर अगर फ्लैंक्स में होता है और जो रेडिएट है यूरिन की रास्ते की तरफ, आमतौर पे वो यूरिन की वजह से दर्द होता है। या फिर के जगह के ऊपर होता है वो मासिक धर्म के समय होता है बिकॉज ऑफ पीरियड, जिससे ज्यादा परेशान होने का या फिर आपको दर्द हो रहा है और साथ में। डॉक्टर रविंद्र, मैं आपके पास लौट रही हूँ। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ जो है ना वो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुँच रही है। डॉक्टर निशांत नागपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी करना चाहूँगी डॉक्टर निशांत। और कितना कॉमन पेट दर्द को आप मानते हैं? मैम, पेट दर्द आज की डेट में काफ़ी कॉमन है मैम। अगर हम देखें जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो अलग अलग पेशेंट ग्रुप्स के अंदर अलग अलग रीज़न्स हो जाते हैं पेट दर्द के। बच्चे जो आजकल बाहर का खाना खूब खाते हैं, उनको कॉन्टीन्यूसली बाहर का खाना खाने की वजह से पेट में दर्द की तकलीफ़ें रह जाती हैं। इस माध्यम से मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहूँगा कि बड़े हम फिर भी अपनी चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को पेट में दर्द होता है तो हम उस दर्द को लेके काफ़ी चिंता में आ जाते हैं। तो पेट के दर्द को लेके मैं कहना चाहूँगा कि आप पेट को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। अगर हम ऊपर के पेट के दर्द की बात कर रहे हैं, नाभि के ऊपर, तो वो यूजुअली हमें गैस का दर्द, गॉल ब्लैडर के स्टोन का दर्द, लिवर के अंदर की किसी चीज़ का दर्द या पेट में एसिड का दर्द होगा। अगर हम नाभि के आसपास के दर्द की बात कर रहे हैं तो वो दर्द यूजुअली मरोड़ की तरह होगा, आएगा, तेज़ होगा, कम होगा, जो बीच बीच में उठेगा और जाएगा। जो दर्द इस तरीके का है वो हॉलो ऑर्गन का मरोड़ है। बेसिकली जो ये दर्द है वो यूजुअली छोटी आंत का दर्द है। वो यूजुअली आप जब कुछ खराब बाहर का खाएंगे पिएंगे, उसकी वजह से जो पेट की आंत में इन्फेक्शन हो जाएगा उसका दर्द होगा। जब आपका दर्द लोअर एब्डोमेन में है तो वो यूजुअली बड़ी आंत का या हमारे यूरिनरी सिस्टम का या फीमेल्स में जेनिटल सिस्टम का, उस तरीके से लोकलाइज कर पाएंगे कि वो किस कारण का दर्द है। तो उसके हिसाब के आप डॉक्टर को चूज कर सकते हैं। जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी। सर, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार जी। 91 की एज है जी। और 3 साल से हर्निया है और 20 साल से प्रोस्टेट है। तो हर्निया के लिए ड्राइव बांध के रहता हूँ और प्रोस्टेट की दवाई खाता हूँ और मिल्क और मैग्नीशिया डेली ले सकता हूँ, उससे पेट साफ हो जाता तो आराम मिलता है। जी, थैंक यू सर। सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग ऑन अ हेल्दी 91। वी ऑल प्रे कि सब लोग केवल इतनी सी बीमारियों के साथ हम 91 तक पहुंच जाएं, तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। सो दैट मीन्स आपने अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रखा है। अब हर्निया जो है वो क्या है कि हमारी वॉल की वीकनेस हो गई है एज के साथ, जिसकी वजह से हमारे पेट के कंटेंट्स थोड़ा बाहर निकलने लग जाते हैं। तो अगर सिर्फ बेल्ट बांध के आपका काम चल रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। हाँ, आपका बात वो बिल्कुल जायज़ है। अगर आप यूरिन में ज़ोर लगाएंगे या आप पॉटी करते हुए ज़ोर लगाएंगे तो आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हर्निया बढ़ सकता है।
तो रोज का लेने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह मैं चाहूँगा कि आप ईसबगोल एवं पॉलीथाइल ग्लाइकॉल, जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल आता है, उसका सेवन ज़्यादा करें, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म लेने से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फिर भी थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपकी एज पे जल्दी कर सकता है और आपको लूज टूल्स ज़्यादा करवा सकता है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नीति का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर नीति, पीरियड्स में होने वाला दर्द कितना कॉमन है? हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं। तो पीरियड में होने वाला दर्द आजकल बहुत बहुत कॉमन है एंड इट इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें ओवरीज में चॉकलेट बन जाते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज सेक्शन pelvic inflammatory disease में ट्यूब और यूट्रस का इंफेक्शन हो जाता है। थर्डली, ये कुछ पेशेंट्स में ऑर्गेनिक कॉमन भी होता है, लाइक देयर इज नो कॉज, बट स्टिल सर्टेन फीमेल्स डू हैव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम सिंस देयर मेनोपॉज, जब से पीरियड शुरू होते हैं। Other than this, common ovarian cysts are also a common cause for menstrual cramps. And कभी-कभी यूट्रस में पॉलिप हो या फाइब्रॉइड हो, जैसे कि पेन होता है। अच्छा, फाइब्रिड्स की सूरत में मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी कि अगर उसके साइज पे डिपेंड करता है कि पेट दर्द होगा, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि बहुत कम या छोटे साइज होते हैं, तो उस सूरत में भी क्या पेट दर्द होगा? और अगर क्या पेट दर्द है तो क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है? देखिए, यस, अगर सिवियरिटी ज्यादा है कंसल्ट द डॉक्टर। फाइब्रॉइड का पेन उसके साइज से भी डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। Okay? So if it is a big fibroid, it can cause abdominal pain to an extent that patient's quality of life is disturbed. उस कंडीशन में ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको सर्जरी से एड्रेस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। I would like to give everyone a message कि कोई लड़की पीरियड पेन ना करे, बिकॉज समटाइम्स साइलेंट एंटीबायोटिक्स बन जाते हैं जो आगे चल के उन प्रोटीन के अंदर जो एग्स हैं वो खत्म कर देते हैं और आगे चल के हमें पता चलता है कि उनके पास एग्स नहीं है, उनकी फर्टिलिटी लो है। ये सब ये बहुत अच्छी मेडिसिन आई एंड दैट कैन बी जैसे ही डायग्नोसिस ऑफ दैट सिस्ट इज मेड थ्रू अल्ट्रासाउंड। So the message is, don't ignore your menstrual pain. Consult your doctor and get an ultrasound. ये आप उन सभी लोगों के लिए बोल रही है जिनको मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं? बिकॉज जनरली देखा जाता है कि लोगों को होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होते हैं। तो जिसको ये मेंस्ट्रुअल पेन है उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। You should not ignore and if the severity is more, तब तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत माइल्ड क्रैम्प्स हर किसी को होता है, बट इफ इट इज मोर देन दैट देन डेफिनेटली सी योर डॉक्टर। ओके, डॉक्टर रिंकेश कुमार बंसल, जैसे हम देखते हैं पेट में कई दफ़ा पथरी होती है, हर पथरी के केस में पेन नहीं होता, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द है तो क्या ये माने कि ये पथरी जो पेट में स्टोन है ये अब सीवियर कंडीशन में है या फिर इसको ट्रीटमेंट की एकदम तत्काल रूप से ज़रूरत है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने जी। तो डेटा जैसे कि डॉक्टर नागपाल बता रहे थे कि अगर कोई चीज अटकती है, जैसे इंटेस्टाइन में अटकेगी या कोई डक्ट यूरेटर में अटकेगी, पेशाब की जो नली में अटकेगी, तो हमें वो पेन करेगी। मैं बता दूं दर्शकों को कि स्टोन दो तरह के पेन कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है जिसे हम जिसकी थैली में पथरी बोलते हैं, और दूसरा जो किडनी में स्टोन होते हैं जो कई बार पेशाब की नली में जाकर अटक जाते हैं और पेन करते हैं। तो अगर कोई भी स्टोन अगर किसी नली में फंसता है तो बहुत सीवियर पेन करता है, एंड वो सीवियर पेन उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं। जैसे अगर उसकी थैली का स्टोन स्लिप होकर नली में जाता है तो जॉन्डिस साथ में आ सकता है, फीवर आ सकता है। ऐसे ही अगर किडनी का स्टोन अगर पेशाब की नली में फंसता है
तो उसके कारण यूरिनरी सिम्टम या फीवर आ सकते हैं। सो अगर ऐसे स्टोन किसी भी डॉक्यूमेंट होते हैं तो उनका इलाज तुरंत जरूरी होता है। वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है क्योंकि उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, प्लस कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी बढ़ जाती है। कई बार हम इंसिडेंटली देखते हैं कि हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें किडनी में स्टोन आए या गॉल ब्लैडर में स्टोन आए, जबकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है। तो जनरली ऐसे स्टोन्स को हमें जस्ट कंजर्वेटिव ही मैनेज करना होता है, उसमें हमें बहुत एक्टिवली कुछ नहीं करना होता। जी डॉक्टर रविंद्र, पेट दर्द की ऐसी कौन सी और सिचुएशंस है, कंडीशंस आई मीन टू से, कि जिसके बाद हमें हम समझे कि सीरियस है? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है पेट दर्द बहुत आम समस्या है और घरों में हो ही जाती है सबको। जी, अगर पेट का दर्द परसिस्टेंट है, एक ही जगह बार बार हो रहा है और दवाई के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, अगर पेट के दर्द के साथ एसोसिएटेड वॉमिटिंग है, फीवर है, तो ये सारे के सारे लक्षण का मतलब है कि कुछ और मेजर प्रॉब्लम है। अगर पेट का दर्द हुआ और थोड़ी देर में दवाई ली, एंटासिड लिया, वो ठीक हो गया, दैट मींस जो नॉर्मल गैस्ट्राइटिस वाला दर्द है। और अगर एक पेट का दर्द एक पर्टिकुलर एरिया में है, लोकलाइज्ड है और कंटिन्यूअस चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ मेडिसिन, जैसी दर्द की दवा बंद करते हैं दोबारा से हो जाता है, या फिर पेट के दर्द के साथ में परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होती है, जो मरीज है वो गैस पास नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे के सारे कारण लगता है जिससे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, मरीज को डॉक्टर के पास जाके अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर निशांत, जैसे कि अभी गैस की का जिक्र हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है और जिस किसी को होती है उसको पता होता है कि कई दफ़ा कुछ लोगों को बहुत सीवियर इश्यूज भी होते हैं इससे रिलेटेड। सो बहुत सीवियर केसेस में आप क्या सजेस्ट करते हैं, एंड हाउ डू यू डिसाइड कि ये सीवियर केस है या ये एक नॉर्मल केस है? मैम, a very common problem and a very grey or a very difficult answer. डॉक्टर रिंकेश भी बैठे हैं और डॉक्टर रविंद्र भी बैठे हैं, also will agree to me. So gas, as I always say, कि gas is defined differently by different people. For someone पेट में जलन गैस है, for someone कहीं दबा रहा हूँ डकार आना गैस है, किसी के लिए नीचे से गैस निकलना गैस है, किसी के लिए पेट फूलना गैस है। So जितनी मैंने आपको ये बातें बोली उन सब का अलग अलग इलाज है। So depends, you have to first ask that person and take a definition, what is your gas? Don't tell your doctor कि मेरे गैस हो रही है, because आपकी गैस और मेरी गैस अलग अलग हो सकती है। Right, okay. Very simple thing. दूसरा जो आपका बात थी कि अगर आपको जलन हो रही है तो हम उसको पेट का अल्सर समझेंगे और उसकी बात को लेके एंडोस्कोपी करेंगे या वो करेंगे। अगर नाभि के आसपास से फुलावट या चीज़ें ज़्यादा चल रही है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसी चीज़ को सोचेंगे, फिर उसके हिसाब से इलाज करेंगे। जो करके दबा दबा के अलग अलग जगह से डकार आ रहे हैं, यूजुअली उनका लैक्स एलियस, माइग्रेन या फंक्शनल डिसऑर्डर्स या डिस्पेप्सिया होता है, तो उनके इलाज में आपको उसकी सेंसिटिविटी की दवाइयाँ अलग देनी पड़ेंगी। ये तो आई बीमारी की बात। दूसरी बात आपने बोली किसको सिवियर समझोगे, तो सिवियर मैं उस चीज़ को कहता हूँ अगर कोई भी चीज़ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रही है, आपको आपकी दिनचर्या करने में स्टॉप कर रही है, तो दैट थिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। सेकेंडली, जैसा डॉक्टर रविंद्र ने कहा, अगर कोई एक चीज़ केवल एक ही जगह पे बारी बारी आए जा रही है और फुलावट कर रही है, रुकावट कर रही है, आपको उल्टियाँ कर रही है, आपको पॉटी आने से मना कर रही है, आपको वॉमिटिंग्स में ब्लड हो रहा है, आपको एसोसिएटेड फीवर हो रहा है, आपको वेट लॉस हो रहा है, या आपको किसी तरीके से इतना सिग्निफिकेंट पेन हो रहा है कि बारी बारी आपको हॉस्पिटल्स में या एमरजेंसीज में आके इलाज लेना पड़ रहा है, तो मैं उस बात को सिवियर समझूंगा और उस चीज़ में आपको पेशेंट को अपनी अच्छी खासी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करवानी चाहिए। और ये जिस फ्रीक्वेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि बार बार हो, इस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करें? कई दिनों तक हो रहा है या एक दिन में कई बार हो रहा है? मैम, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन समथिंग। अब जैसे मैंने आपको फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स की बात बोली, अब आजकल बच्चों के एग्जाम्स के डेज चल रहे हैं, तो आप यू विल फाइंड यंग किड्स कमिंग विद सिग्निफिकेंट पेन एब्डोमेन की, मतलब पेरेंट्स भी पैनिक कर रहे हैं उनके साथ कि इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है, इतना पेट फूल रहा है, इतनी दर्द आ रही है। आप समझ सकते बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, इसकी तो 12th है, इसकी तो 10th है, तो एग्जाम्स खत्म होते हैं, वही बच्चे आने बंद हो जाते हैं उसके बाद में बैठ के। सो दीज ऑल आर, देर आर लॉट ऑफ फंक्शनल एंड एग्जाजर्बेशंस एंड एंग्जाइटी रिलेटेड एग्जाजर्बेशंस ऑफ फंक्शनल पेन सिंड्रोम्स these days। तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता। दैट्स व्हाट आई सेड यू कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके कंटेक्स्ट में वो चीज़ आपको कितना तंग कर रही है, दैट डिफाइंस द सीरियसनेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है डॉक्टर नीति, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेट दर्द हो
क्योंकि पेट दर्द गैस की वजह से भी होता है, जैसे कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो किस तरह से समझे कि ये सिचुएशन अलार्मिंग है या डॉक्टर को कंसल्ट करना है या दिस इज लाइक वेरी नॉर्मल? तो इट डिपेंड्स पेन कब हो रहा है। लाइक अगर फर्स्ट 3 मंथ में पेन हो रहा है, then it can be due to number 1 a urine infection, a gastric pain. Secondly, अगर second trimester में पेन हो रहा है, that means it could be alarming if there is any preterm labor during that time. तो अगर second trimester में छोटे थोड़े bouts में the pain is increasing and the lower abdomen is getting tight, that means it is alarming. अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, समटाइम्स देयर आर फॉल्स लेबर पेन एंड दे हैव टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर बैक स्टार्ट होंगे, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, राइट तरफ जाएंगे, पेशेंट विल सी दैट ओवर द टाइम दे आर लेबर पेन विल नॉट these are the common things that should be differentiated from pain are gastric pain, a pain due to urinary infection. Sometimes fibroids का भी dead degeneration हो जाता है, that can cause pregnancy. ओके, ठीक है, इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। इस बीच अगर आपके कुछ सवाल हैं तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप जान सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो पेट दर्द पर चर्चा करें और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको पेट दर्द है तो कहीं गंभीर तो नहीं है, रीज़न क्या हो सकते हैं, और पेट दर्द कब हम ये समझें कि इस पेट दर्द को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें जिन पर हम चर्चा करें। इस बीच अगर आपके कुछ सवाल है तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं और अपनी क्यूरोसिटी जो सवाल आपके हैं जान सकते हैं। डॉक्टर रिंकेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रिंकेश, पेट दर्द के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना चाहूँगी कि पेट दर्द के साथ और कौन कौन से सिम्टम्स हम इंक्लूड कर सकते हैं जब हमें ये लगे कि सिचुएशन अलार्मिंग है या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। जैसा कि डॉक्टर नागपाल, डॉक्टर रविंद्र बता रहे हैं कि अलार्मिंग सिम्टम जो हम बोलते हैं, अलार्मिंग सिम्टम का मतलब होता है जैसे अगर किसी पेशेंट को कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है पेट दर्द के साथ, कहीं कोई वेट लॉस चल रहा है, या कई बार कार्डियक जो पेन होता है वो भी कई बार हमें इस तरह से मैनिफेस्ट होता है। कार्डियक पेन भी कई बार एब्डोमिनल पेन करके मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अगर हमारे जैसे डायरिया चल रहा है या सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन है एंड उसके साथ अलार्मिंग सिम्टम भी लाइक वेट लॉस अगर आ रहा है या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन सेटल नहीं हो रहा है, तो ये सारे अलार्मिंग सिम्टम जिन्हें हम बोलते हैं, जिनके लिए कि हमें कई बार इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो मेरा सुझाव उन लोगों को ये है कि अगर किसी पेशेंट का सिम्टम्स अगर माइल्ड सिम्टम है और जल्दी ठीक हो जाते हैं तो उस चीज के लिए हम घर की चीजों से भी मैनेज हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको परसिस्टेंट सिम्टम है, अगर उनको पेन बॉदरिंग है, अगर एसोसिएटेड सिम्टम है, अलार्मिंग सिम्टम है, तो उनको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नागपाल, आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो कैसे आप इलाज करते हैं कि ये दर्द जो है इस चीज़ का है, ये पैंक्रियास का दर्द है या फिर किडनी का हो सकता है या गॉल ब्लैडर का हो सकता है? मैम, जैसा एक पार्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एरियाज ऑफ पेन के हिसाब से हम उसको जान सकते हैं कि ये पेन किस इलाके से आया था। दूसरा, नेचर ऑफ पेन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मैम जानने वाला। अगर आपको पेन जलन की तरह लग रहा है, जैसे आग लग रही है, मुझे अंदर से जल रहा है, तो वो गैस या एसिड का पेन होगा आपको। अगर पेन का करेक्टर जैसा मैंने आपको बताया जो कॉन्टिन्यूस पेन है, तो जो सॉलिड ऑर्गन होंगे, हमारे बड़े ऑर्गन्स हैं, उनका पेन यूजुअली कॉन्टिन्यूस पेन होता है। वो पेन आपको शुरू हुआ, वो कम ज़्यादा की इंटेंसिटी नहीं करेगा, वो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा और बढ़ता जाएगा समय के साथ। अगर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया या हमने पहले डिस्कस किया कि कोई पेन कुछ चीज़ के अटकने से आ रहा है, तो वो पेन धीरे धीरे आएगा, फिर धीरे आके बढ़ जाएगा, फिर वो चलता रहेगा। आप इमरजेंसी में पहुंचेंगे, आप इंजेक्शंस लगवाएंगे, करेंगे, फिर जाके वो चीज़ अटकन अगर ख़त्म हो गई तो ठीक हो जाएगा। अब ये अटकन
आपको स्टोन की हो सकती है, ये आंख का अपने ऊपर मुड़ना हो सकता है, जैसे डॉक्टर नीति मैम बैठी तो उनसे पूछेंगे, तो कई बार ओवेरियन टॉर्शन हो जाती है सिस्ट के साथ। तो डिपेंडेंट अपॉन किस एरिया में पेन हो रहा है, आप उसके हिसाब से उसके रेलेवेंट ऑर्गन को पिन पॉइंट या डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बनाते हो, और साथ में रेडियोलॉजी की मदद लेते हो, जिसमें अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की ज़रूरत हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको दिख जाए वो कौन सा अंग है। ये बात यहीं पे मीडिया में बताना चाहूँगा कि देखिएगा, गॉल ब्लैडर के स्टोन अल्ट्रासाउंड पर दिखते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन सीटी स्कैन पर नहीं दिखते हैं। आपके गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन भी हों तो भी सीटी स्कैन नॉर्मल हो सकता है, उसमें नहीं दिखते। ये मत सोचिए कि मेरी रिपोर्ट गलत है या ये टेस्ट हो गया है तो ये टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है। ओके। रेडियोलॉजी के अंदर जिस भी चीज़ में हवा है वो चीज़ काली दिखेगी, तो आपको रेडियोलॉजी में कई बार जो बाहर की चीज़ें या सॉलिड ऑर्गन है वो रेडियोलॉजी में दिख जाएंगे, या रुकावट है तो सीटी स्कैन में दिख जाएगी। अल्ट्रासाउंड में जो भी चीज़ काली है वो उनको बिल्कुल हवा वाली है, वो काली दिखती है, वो लोग नहीं बता सकते कि रुका है या नहीं रुका। तो इसलिए अलग अलग टेस्टों की ज़रूरत हो जाती है, जिसमें अल्ट्रासाउंड, फिर सीटी स्कैन, और अगर फिर भी चल रहा है तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से आपको दर्द हो रहा है उसके बेस पे टेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। एक कॉलर भी जुड़े हमारे साथ दिल्ली से, मदन मोहन है। मदन मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था जी। मेरे पेट में भयंकर दर्द होता है और रात को जैसे लगता है कि मेरे शरीर में आग लग गई हो जी। तो मैं उसके लिए क्या समझूं? ऐसा लगता है कि मैं 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी पी जाऊं। डॉक्टर रविंद्र जी। जी। इनको एसिडिटी का दर्द है, गैस्ट्राइटिस। इनको एक तो रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने से कम सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले खाना खाना चाहिए, एंटासिड लेना चाहिए और सिर्फ डाइजीन वगैरह कुछ लेना चाहिए। तो इनको यही है, इसी से इनको आराम हो जाएगा। और मिर्च मसाले, अगर सिगरेट शराब पीते हैं वो सब बंद करना पड़ेगा। जिस भी ड्रिंक में फिज होता है, झाग वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी अवॉइड करनी चाहिए। तो इनको ये मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस। अगर आप इनसे पूछेंगे, इनका दर्द मोस्ट प्रोबेबली अपर एब्डोमेन में ही रहता होगा, जहां तो छाती के बीच में ही दर्द होता होगा इनको। मदन मोहन जी, आपकी छाती के बीच में ही दर्द रहता है जिसे डॉक्टर पूछ रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं जी। हाँ, तो वो गैस्ट्राइटिस एसिडिटी का ही मैं पेन ये कह रहा था जी कि मेरे पेट में ऊपर के हिस्से में ऐसा जलन होता है और साथ में 2-3 दिन से पेचिस भी लगा हुआ है, बार-बार दस्त हो रहा है। जी सर, अगर आपको तकलीफ जो है काफी दिन से चल रही तो आपको एक बार एंडोस्कोपी करानी चाहिए। जहां तक पेचिस या दस्त का सवाल है, ये आपको इसके लिए कोई एंटीबायोटिक जैसे ऑर्नॉप या कुछ हल्का फुल्का कोई एंटीबायोटिक ले ले। उसमें आपको ये देखना है कि क्या मोशन के साथ आपको फाउल स्वेलिंग मोशन है या फिर नॉन फाउल स्वेलिंग है, आपको बुखार वगैरह तो नहीं चल रहा है। आजकल वायरल फीवर के साथ भी लूज मोशन हो जाते हैं, जिसके लिए किसी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती, खाली प्रोबायोटिक्स काम चल जाता है। पर अगर फाउल स्वेलिंग स्टोन्स हैं तो इनको डेफिनेटली कोई ना कोई एंटीबायोटिक। चलिए, उम्मीद करते हैं सर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रिंकेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रिंकेश, पेट दर्द ना हो, स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाएं, ऐसा क्या करें, क्या टिप्स आप देंगे? क्योंकि कई लोगों को ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी, जैसे आपने लास्ट लाइन में बोला कि स्वस्थ लाइफस्टाइल अगर अपना लें तो पेट दर्द काफी हद तक बच सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर नागपाल बता रहे थे, आजकल ना हमारी डाइट हैबिट्स काफी खराब हो गई है, एंड डाइट हैबिट खराब होने के कारण हम बहुत ही प्रोसेस्ड फूड पे डिपेंडेंट हो गए हैं। उसके कारण अधिकतर गैस्ट्रो से रिलेटेड सिम्टम एंड डिजीजेस जन्म ले रहे हैं। तो अधिकतर कॉज जो होते हैं वो हमारे, या तो हमारा वाटर इंटेक इनसफिशिएंट है, फाइबर इंटेक इनसफिशिएंट है, या हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड ऑयली फ्राइड फूड्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर कंटेनिंग फूड्स ले रहे हैं। तो उसके कारण हमें पेट दर्द या जो एब्डोमेन से रिलेटेड फैटी लिवर हो गया या कई तरह की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। सो डाइट, लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइज में बोलना चाहूंगा एक लाइन में, जो सबसे जरूरी है और बहुत सारे डिजीजेज को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच एक कॉलर जुड़े हमारे साथ इंदौर से, दीपक राठौर जी हैं। दीपक जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मुझे मेरे पेट में दर्द बहुत होता है
बाकी ऐसा कुछ खाना ऊपर आना या जलन या ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ दर्द ही बहुत होता है। जी जी डॉक्टर निशांत सर थैंक यू आपका प्रश्न के लिए। जी, लेकिन वो सुन रहे हैं। अच्छा मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि दर्द जो आपने कहा बहुत होता है, उस दर्द के बारे में जो इतनी देर से पूछ रहा था कि किस जगह पे होता है, टाइप ऑफ दर्द क्या है, ऐसे कह पाना क्या केवल एक ही जगह पर है या नहीं है, उसी के बेस पे आपका डायग्नोसिस बना पाएंगे। हाँ खाना ऊपर नहीं आ रहा तो आपने ये बता दिया कि आपको GERD होने के चांसेस कम हैं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। कुछ लोगों को वो ऊपर नहीं आता, दर्द नहीं होता लेकिन ऊपर तो भी आ रहा होता है, उन्हीं लोगों को बाकी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं, ये भी एक कहने की बात है। परंतु जो आप दर्द बता रहे हैं बहुत होता है, तो इस दर्द को देखना पड़ेगा कि कौन से इलाके में है सर। अगर आपको जैसा मैंने बताया ऊपर के पेट में कर रहे हैं, सेंटर में कर रहे हैं, तो स्टमक का और एसिड के अल्सर्स का देखना पड़ेगा। राइट साइड पे कर रहे हैं अगर आप दर्द को, तो हमें आपके लिवर को और आपके गॉल ब्लैडर के दर्द के बारे में सोचना पड़ेगा, क्रॉनिक बीमारी के बारे में। बीच में सेंटर में कर रहे हैं नाभि के आसपास, तो हमें इसको आपको छोटी आंत का मरोड़ सोचना पड़ेगा, इन्फेक्शन को सोचना पड़ेगा, या आपको किसी चीज़ की एलर्जी, फूड एलर्जी या कुछ ऐसा जिसकी वजह से बारी बारी मरोड़ चलता रहता हो। आप जब भी वो चीज़ खाते हो साइडों पे हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें आपको किडनी के स्टोन्स के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल नीचे की तरफ राइट साइड पे आ रहे होंगे तो अपेंडिक्स और बड़ी आंत जहाँ होती है मिलती है छोटी और बड़ी आंत, वहाँ की सूजन जिसको टाइफाइलाइटिस कहते हैं उसका सोचना पड़ेगा। उसके जस्ट ऊपर सुप्रा प्यूबिक जो कहते हैं वो कहेंगे तो मुझे आपको यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट का सोचना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे करेंगे तो आपको ज़्यादातर डायबिटिकुलाइटिस या कब्जियत या उसकी वजह से आंतों के इन्फेक्शन का सोचना पड़ेगा। तो बहुत डिटेल में आपने बताया, हालांकि कॉलर हम उम्मीद करें कि आप सुन रहे होंगे और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहरहाल राजीव जी जुड़े हमारे साथ, एक कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। आप आवाज सुन पा रहे राजीव जी? कॉल आपका कनेक्ट हो गया है। चलिए राजीव संपर्क टूट गया है। गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और कॉलर। गौतम जी स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी और उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिजल्ट आया जी, और ऐसे में क्या हुआ कि उन्हें ऑपरेशन बताया गया। तो आप बता सकती हैं, और ये सेकंड बेबी था जब उनके साथ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हुआ। एक हमारी बेटी है 8 साल की, बट अभी वो ऑपरेट होकर के घर में रिलैक्स कर रही है, 2-4 दिन पहले की बात है। जी डॉक्टर नीति, आप क्या जानना चाहते हैं? प्रेगनेंसी का मतलब है एक एबनॉर्मल जो कहते हैं प्रेगनेंसी का होना। जी यूजुअली प्रेगनेंसी नॉर्मल है यूट्रस। अगर वो ट्यूब की जाए या कहीं और हो जाए, उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अगर बच्चा ट्यूब के बढ़ जाएगा तो बढ़ सकता है और सर्जरी करना पड़ता है to save her life. But अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, then मैनेजमेंट यानी इंजेक्शन देकर ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज किया जाए। आजकल कुछ मेडिकेशंस भी अवेलेबल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपका कुछ आप और क्वेश्चन था फिर आई हैव आंसर। आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है? हाँ नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सुनने में आया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस जो हैं वो सेकेंड बेबी में नहीं होते हैं, फर्स्ट बेबी के टाइम पे होते हैं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। एक्टोपिक के आफ्टर सेकंड प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली फर्स्ट सेकंड टाइम का डिसीजन हैपन आफ्टर, क्योंकि अगर ट्यूब में इंफेक्शन हो जाता है तो ट्यूब का खराब हो जाता है, तो जो एम्ब्रियो होता है नहीं कर पाता ट्यूब और ट्यूब में फंस जाता है। That can give rise to
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। अंकित जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। अंकित जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरा फादर का ना पेट फूलता जा रहा है। डॉक्टर रविंद्र और अंकित प्लीज आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी, आपका पेट फूलता अगर इसके साथ कोई एसोसिएट प्रॉब्लम भी है, जैसे वॉमिटिंग भी है या कॉन्स्टिपेशन भी है आपको, या फिर आपको लग रहा है कि पेट बढ़ता जा रहा है? अंकित आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम मैं सुन पा रहा हूँ जी। मैं जानना चाहता हूँ इसके साथ क्या आपको कोई एसोसिएट और भी सिम्टम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या फिर गैस पास करने में प्रॉब्लम है या कोई बुखार हाँ है? जी जी, गैस पास होने में दिक्कत है जी। कब से है ऐसा? आपकी उम्र कितनी है? पापा को जी हो गई 10 से 15 साल हो गए, कई जगह दिखा लिया है जी। 10 से 15 साल हो 15 गए साल उनके हो। पिता को ये प्रॉब्लम है और कई जगह दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई इन्वेस्टिगेशन कराया आपने? 60 प्लस है जी, 60 प्लस है जी। 60 प्लस है, 60 प्लस। नहीं, आपने कोई देखिए आमतौर पे इस तरह का जो दर्द होता है विद एज कभी कभी, क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी वजह से होता है, या फिर डायबिटिक्लाइसिस डॉक्टर निशान ने बताया था। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता जी, पेट फूलता जा रहा है जी। ये कुछ खाते भी नहीं है बाहर का, नहीं कुछ खाते भी नहीं है बाहर का। तो उनका वजन भी बढ़ रहा है कि खाली पेट ही बढ़ रहा है? नहीं वजन नहीं बढ़ा जी, पेट ही पेट बढ़ा जा रहा है, पेट पूरा फूले जा रहा है। देखिए ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है आपको, मेरे हिसाब से उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनका सीटी स्कैन और एक कोलोनोस्कोपी ये सब करना चाहिए, तभी बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कई बार नॉर्मल लोग भी कहते हैं भाई एज के साथ मेरा पेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज कम, मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से दे फील कि उनका एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रहा है। एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उससे भी आराम नहीं हो रहा है, then he should consult a doctor and should get himself investigated by ultrasound and CT scan. चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर निशांत, फैटी लिवर के केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और एक शख्स को खुद कैसे पता चले कि उसका लिवर अब फैटी हो गया है, उसको ज़्यादा नुकसान हो चुका है, कब उसको डॉक्टर को दिखाना है? क्या इसका भी पेन जो है महसूस करते हैं लोग आमतौर पर? यस मैम, देखिए यहाँ पे लिवर की एक बेसिक सी चीज़ बताऊंगा कि हमारे ऑर्गन्स के अंदर दर्द हमें तब होता है जब वहाँ पे पेन की सेंसिटिव नर्व फाइबर्स हों जो पेन लेके जाएं। अब लिवर की अगर हम बात कर रहे हैं, हम पूरे लिवर के अंदर घुस के चाकू से उसको ऐसे टुकड़े भी कर दें तो भी कोई दर्द नहीं होने वाला हमें, बट लिवर का कैप्सूल जो ऊपर है जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, जब वो खिंचता है तो हमें दर्द होता है। तो फैटी लिवर में हुआ क्या कि हमारे लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगा एक्स्ट्रा, जितना होना चाहिए। साधारणतः वो 5% से कम होना चाहिए, 5 से 10% से कम होना चाहिए। जहाँ इससे ज़्यादा फैट बढ़ता जाता है हमारे लिवर के सेल में, हमारा लिवर थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा। अब फूलता जाएगा तो वो कैप्सूल को खींचता जाएगा। अब कैप्सूल खींचेगा तो आपको इस तरफ एक कॉन्टिन्यूस भारीपन जैसा सिम्टम चलता रहेगा, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। लोग जब ये बोलते हैं कि मुझे दाहिने तरफ पे एक सारा दिन दर्द चलती रहती है, विच इज़ अ लो ग्रेड पेन, बहुत हाई ग्रेड पेन नहीं है, वो आपको कोई दर्द की दवाई लेने पे मजबूर नहीं कर रही, बस एक हैवीनेस चल रही है, आपको एक डिस्कम्फर्ट चल रहा है। उन पेशेंट्स का जब चेक किया जाता है ज़्यादातर उनके अंदर फैटी लिवर मिलता है, 1। दूसरा, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल वाले पेशेंट को भी फैटी लिवर डिजीज़ होती है। यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा इसी माध्यम से कि इस बात को जान लीजिए कि लिवर ही हमारी एक किचन है। सारा फूड जो हम खा पी रहे हैं सब प्रोसेसिंग लिवर में ही हो रही है। एक दिन की बिंज ऑफ अल्कोहल, आपका एक गोवा ट्रिप जिस दिन आपने ज़्यादा अल्कोहल ले ली, आपको जाने से पहले फैटी लिवर नहीं होगा, आके फैटी लिवर हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जब ब्लड लेवल अल्कोहल का एक एक्सटेंट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाती है और हमारा लिवर जो एक्स्ट्रा अल्कोहल है उसको पकड़ के फैट बना के अपने इसमें रख लेगा। तो जितने भी लोग अल्कोहल एक सफिशिएंट क्वांटिटी से ज़्यादा पीते हैं उनमें 90% लोगों से ज़्यादा को फैटी लिवर होता है। बट क्या आपको हर फैटी लिवर का इलाज करना है, वो क्वेश्चन आता है। नो, डोंट, ऑल फैटी लिवर्स डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। अगर परसेंटेज ऑफ फैट कम है, अगर आप अपने शरीर का, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला था रिंकेश सर ने, कि अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल्स के ऊपर चल लें तो सब कुछ ठीक है। ये एक्सरसाइज भी एक नशा है।
यहीं पे डॉक्टर इनकेश बैठे हैं तो मैं इनको अच्छे से जानता हूं, तो मैं कहूँगा देखिए हम कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस पे जाएं, कुछ भी हो, सुबह उठ के 6 बजे पहले भाग रहा होता है अपने आप, हर जगह हम बीच पे भी जाएंगे करेंगे तो दौड़ रहा होता है। तो एक एक्सरसाइज का नशा है। अभी आपको एक एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, तो रोज़ सुबह उठ के कितने मर्जी बजे रात को सोएं, सुबह उठ के आप दौड़ रहे हैं। तो जो इंसान रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, अपने खाने पीने पर ध्यान रख रहा है, एक्सेसिव फैटी फूड्स, एक्सेसिव शुगरी आइटम्स, एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहा है, एक नियमित क्वांटिटी में खाना खा रहा है, बिंज ईटिंग्स नहीं कर रहा है, नॉर्मली उनको फैटी लिवर नहीं होता है। बट अगर यही फैटी लिवर होके आपके लिवर को तोड़ने लग जाए, आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ने लग जाएं, आपके लिवर को परमानेंट फाइब्रोसिस होने लग जाए, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, जो आगे बढ़ती जाए, जिसका एग्जांपल मैं कहूँगा कि मेरा हाथ है, आग में गया तो सूजेगा, ठीक होगा तो सिकुड़ेगा। तो अगर मेरी ये सिकुड़न आती जा रही है, मेरे लिवर को परमानेंट फाइब्रोसिस आता जा रहा है स्टेजिंग में, तो उन लोगों को डेफिनेटली इसका इलाज करवाना ही करवाना है। तीसरा, जिन लोगों को एसोसिएटेड डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उन लोगों को, इस 40% लोगों को नैश जिसे हम कहते हैं, या मैश जिसे कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ये भी होता है और इसकी वजह से परमानेंट लिवर के सिरोसिस या डैमेज हो सकता है। तो आपको इसका टेस्ट करवाना चाहिए। फाइब्रोस्कैन इज़ अ कॉमन टेस्ट विच इज़ अवेलेबल दीज डेज। सिंपल टेस्ट है, 2 मिनट का टेस्ट है। वो आपके लिवर में फैट की परसेंटेज को रफली कर देता है कि लेस देन 10%, 10 to 33%, 33 to 66% या मोर देन 66%। इस ग्रेडिंग्स में बता देता है, और लिवर को परमानेंट डैमेज है या नहीं ये भी बता देता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो एक कॉमन मिथ है, ये लोग जानना चाहते हैं, क्यूरोसिटी भी आप कह सकते हैं, कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फैटी लिवर के पीछे का रीज़न है कि आप लिकर ज़्यादा ले रहे हो, बट यू हैव मेंशन्ड इट कि आप शुगरी आइटम्स भी अगर बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं सो वो भी नुकसानदायक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, सिटिंग एंड ईटिंग। बाकी क्या आप पतले रहते हुए फैटी लिवर नहीं हो सकता? तो उसको लीन नैश कहते हैं। उनमें जेनेटिक कुछ जीन्स हैं जो एसोसिएटेड किए गए हैं, कि उनके अंदर वो जीन्स ऐसे हैं कि जो भी खाना आ रहा है लिवर तो भी उसको अपने पास रख रहा है। उन पेशेंट्स को भी फैटी लिवर हो सकता है। बट रिमेंबर, कोई दवाई फैटी लिवर का इलाज नहीं है। डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, मिनिमम 10% वेट लॉस is the treatment for resolving your fatty liver. You can totally cure your fatty liver by doing exercise and weight loss. डॉक्टर रिंकेश, क्योंकि पेट दर्द की बात करें और मैं एक बार फिर से एसिडिटी का जिक्र करना चाहूँगी, गैस का। सो जिन लोगों को ये इशू है नॉर्मल पेट दर्द में घर में गैस की वजह से, वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है जितने हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं सब जानना चाहते होंगे। तो जनरल एलोपैथी में जो चीजें मैम एंटासिड सिरप होती हैं, या जो पीपीआई जिन्हें हम बोलते हैं खाली पेट की दवाइयाँ, वो जनरली 90% केसेज में हमें सिम्टम रिलीव कर देती हैं, बशर्ते कि उसके साथ कोई और चीज जुड़ी हुई ना हो जो बार बार एसिड बनाती है। तो जनरली 90% केसेज में इनसे हमें आराम मिल जाता है। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिनको लॉन्ग टाइम से लोग यूज करते आ रहे हैं, उनसे भी आराम मिल जाता है। जी डॉक्टर अरविंद, क्योंकि प्रोग्राम के अंतिम चरण में, तो ऐसे में आप पेट दर्द से जुड़ा हुआ या फिर हेल्दी स्टमक के लिए आप क्या हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, या फिर अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हम टच नहीं कर पाए, जिस पर डिस्कशन नहीं कर पाए, तो क्लोजिंग कमेंट। मैम, एक तो जैसे फैटी लिवर वाले बताया है, लाइक सिंपली जितना आप खा रहे हैं अगर उतना आप उसको डाइजेस्ट नहीं करें, उसका मन नहीं करें, तो सारा का सारा लिवर में जाके जमा हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू फैटी लिवर। जहाँ तक हेल्थ स्टमक का बात है, रेगुलर एंड एडिक्वेट ईटिंग, जितना आप कम खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितना अच्छा खाएंगे तो और ज्यादा है। इट्स नॉट हाउ मच यू आर ईटिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू आर ईटिंग। आपने बाउल भर के सैलेड खाया और एक छोटा सा चम्मच रसगुल्ला, जो स्नैक्स जैसे मोमोज, ये सब क्या मोर हार्मफुल। सो खाना है हेल्दी एंड रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर टाइम से खाना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने सोने से जस्ट पहले किया तो दैट इज नॉट गुड। सो यू हैव टू ईट एट राइट टाइम एंड रेगुलर एक्सरसाइज। डॉक्टर नीति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो विमेन प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, वो अपना रखरखाव कैसे करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जनरली कहा जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी ना करें। सो पेट दर्द के सिनारियो में क्या करें? क्या बार बार डॉक्टर से कंसल्ट करें? प्रेगनेंसी में पेट दर्द इज वेरी कॉमन, बिकॉज आपका यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, बेबी
is inside, baby is growing, आपके सारा body change हो रहा हो, right? Right. So अगर gastric pain है या vomiting sensation या acid वाला pain है, simple antacid is very safe, and the digestive syrup आती है, Diazepam, and all they are very safe. The thing that has to be taken care is the alarming signs or the true differentiation between the true and the false. मैंने initial part of discuss किया. Self medication बिल्कुल नहीं करना है. चाहे आप doctor के every time you have a pain in abdomen, have a telephonic consult. Get yourself checked, examine, then take proper treatment and. जी डॉक्टर नागपाल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे बच्चों के विषय में अभी तक हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, बच्चों में पेट दर्द बहुत कॉमन होता है, ऐसे में उनके रखरखाव के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई ऐसे पर्टिकुलर इंजेक्शन हैं, वैक्सीन हैं जो उन्हें समय समय पे लगनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रिकॉशनरी मेजर हो सकते हैं बच्चों के केस में? बच्चों से एक निवेदन करूंगा, बच्चों हाथ अच्छे से हर खाने से पहले और समय समय पे हाथ धोया करो। आपके हाथों से ही आपके अंदर इन्फेक्शन जा रहा है जो आपको दर्द करता है। आजकल बच्चों में एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो रही। हम जितनी वॉकिंग करते हैं, जितनी भागा दौड़ी करते हैं, जो कुछ करते हैं सब मोबाइल पे कर रहे हैं, एक काउच पे बैठ के कर रहे हैं। प्लीज़ स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट enjoying your outdoor activities again and start moving out. अभी से आप अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपकी वर्किंग कैपेसिटीज़ कम होंगी। इसी बेस पे एक डाटा देना चाहूँगा बेटा यहाँ बच्चों यहाँ पे कि अभी एक सर्वे हुआ था कुछ समय पहले साउथ दिल्ली के स्कूल्स का, कि जहाँ स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर फाइब्रो स्कैन करके फैटी लिवर को जांचा गया था। ILBS के थ्रू वो सर्वे हुआ था, तो उसके अंदर साउथ दिल्ली के स्कूल्स के 86% बच्चों में फैटी लिवर पाया गया। So that's a huge number. We are looking at a epidemic of obesity and metabolic associated liver disease. Please अपना एक्ट सही करें, start moving around, start walking around, start taking care of your body. जो आपने तब भी पूछा था मैं आज भी कहूँगा, discipline. That's the only thing which can make you move forward. अपनी लाइफ को, अपने पार्ट्स को, अपनी हेल्थ को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें। शुरुआत में आप सिर्फ अपनी गेम्स या अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, बाद में अपने कैरियर को दे रहे हैं, फिर जब वो कॉलिंग आ जाती है एकदम से बीमारी की, फिर हम अपने आप को सही करते हैं। प्लीज़ उसी कॉमन गलती में जो सब लोग कर रहे हैं आप भी ना करें। जो बाहर से मंगाना करना है ठीक है, सबको अच्छा लगता है, केवल उसके डेज फिक्स कर लें, उसके सोर्सेज को डिफ़ाइन कर लें, ढंग का खाएँ। कीड़े की दवाई को हर 6 महीने में लिया जाए, दिन में एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी पिया जाए। प्लीज़ डिस्करेज इनटेक ऑफ कार्बोनेटेड शुगर्स, कोलाज एंड दिस थिंग्स। ईट हेल्दी फूड। घर की चीज़ों को कोशिश करो कि घर पे जो चीज़ बनवानी है ना, इससे अच्छा मैं तो ये कहता हूँ आजकल बच्चों को सब अलग अलग फूड चाहिए, तो घर पे बनवा लो जो बनवाना है और घर का खा लो। स्टिल दैट विल बी लेस अमाउंट ऑफ फैट कंटेंट्स एंड हेल्दी फैट और हेल्दी क्वांटिटी things which you will be adding rather than जिसको टेस्टी बनाने के लिए और स्वाद बनाने के लिए कुछ भी कर दिया जाएगा उस खाने के अंदर। एब्सोल्युटली। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज के शो से आपको बहुत सारी एडवाइस मिली होंगी और आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।